नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल पे स्वागत है आपका। पिछली बार हम लोगों ने चैप्टर 6 पढ़ा था, है ना। चैप्टर 6 हमने खत्म कर दिया था, जो इंटरनेट के बारे में था। आज प्यारे बच्चों, जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर 3 होगा। और इसमें हम पढ़ेंगे एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है जियो जैबरा। तो आपको याद आ गया होगा कुछ कि जियो जैबरा तो सर हमने पिछली बार पढ़ा था, पिछली क्लास में। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही, आपने पिछली बार इसी के बारे में पढ़ा था। अब उसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है। तो जरा एक बार गौर फरमा लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें सीखना क्या है। ठीक है। तो हमारा जो मेन मोटो रहेगा प्यारे बच्चों, वो ये रहेगा, ये वाला, कि लर्निंग मैथमेटिक्स यूजिंग डायनेमिक सॉफ्टवेयर जियोजेब्रा। यानी हम एक जियोजेब्रा के सॉफ्टवेयर की मदद से गणित को सीखेंगे। ठीक है। ये जो ज्योमेट्री होती है आप उसको सीखने में आपकी मदद करेगा। क्या सीखेंगे जी, जरा देखिए। जो हम सीखेंगे, जो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा, वो क्या होगा। पहला पॉइंट होगा कि जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की मदद से 2D शेप्स की प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके शेप्स कंस्ट्रक्ट करना। यानी हम 2D शेप्स बनाना सीख जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके गुण क्या होते हैं, वो जानना सीख जाएंगे। जैसे कि त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, कौन सा कोण कितने डिग्री का होता है, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, वर्ग होता है, ठीक है, रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम सीख जाएंगे। तो उन्हीं पे गौर फरमाते हुए चलेंगे। दूसरा क्या होगा, कंप्यूटर में जियोजेब्रा इंस्टॉल करके हो जाने के बाद उसकी मदद से हम डिफरेंट टाइप की आकृति बनाएंगे, जैसे कि स्क्वायर यानी वर्ग, रेक्टेंगल यानी आयत, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज की रचना करेंगे। फिर जियोजेब्रा के जो टूल्स थे उसके बारे में हम जानेंगे। कुछ टूल हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, कुछ टूल हम इस क्लास में पढ़ेंगे। और जियोजेब्रा में ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर 9th 10th 11th 12th आगे तक फॉलो करता है बेटा। और एक का क्वेश्चन पक्का आता है मैथ में। तो अगर आपको ग्राफ समझ में नहीं आएगा तो आप कैसे कर पाओगे, तो वही चीज हम इसमें सीखेंगे। ग्राफ की मदद से कोलिनियर यानी एक ही रेखा में आने वाले बिंदु, नॉन कोलिनियर जो एक रेखा में नहीं आते, जैसे ये बिंदु है, ठीक है, पॉइंट्स का पता लगाएंगे। तो ये सारी सीखेंगे चीजें। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं हम इसकी। ठीक है। चलिए, जैसे इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है कि जैसे ये आकृतियां होती हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसको टेस्लेशन कहते हैं। ठीक है। अब ये होता क्या है टेस्लेशन, ये आप अगली क्लास में, तो 3rd वीडियो आएगी आपकी इसी चैप्टर की 3rd वीडियो, उसमें सीख जाओगे कि ये आकृतियां क्या होती है, कैसे बनती हैं। तो इस सभी के लिए, इन सभी के लिए आपको, जैसे ये छोटी वाली आकृति है, ये बनानी आनी चाहिए। तब इन आकृतियों को हम आपस में जोड़ देंगे और पूरा हमारा ये पैटर्न बन जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत हम इन्हीं से करेंगे कि छोटी छोटी आकृतियां बनती कैसे हैं, वो भी जियोजेब्रा की सहायता से। ठीक है। तो ये पैटर्न हम बनाना सीखेंगे, लास्ट में आएगा। अब जैसे यहाँ पे दोबारा से इंट्रोडक्शन हो रहा है इस जियोजेब्रा का, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्यारे बच्चों, इसका। ठीक है। रेगुलर पॉलीगन हमने पढ़ा था, 2D शेप्स हमने बना के देखी थी। इंटरनल एंगल, अंदर वाले एंगल कैसे देखते हैं, जैसे ये त्रिभुज था हमने बनाया था, ये एंगल कैसे चेक करेंगे, ये बाहर वाला एंगल कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको सारा लैब में समझाया। आई होप सबको याद होगा। ठीक है। और जो पहली एक्टिविटी होगी हमारी इसके अंदर, वो होगी टू कंस्ट्रक्ट, टू कंस्ट्रक्ट ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी समभुज, सम त्रिभुज बनाएंगे हम, समभुज त्रिभुज। समभुज त्रिभुज की खासियत क्या होती है कि तीनों भुजाएं क्या होती है बेटा, बराबर होती है। और हर एक कोण कितने डिग्री का होता है, 60-60 डिग्री का होता है। तो अगर मैं ये एल ले लूं, ये वाली लंबाई, तो ये भी एल होगी और ये भी एल होगी। तो ये वाला त्रिभुज हम बनाएंगे। ये हम और टूल से बना सकते हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। इसमें जो, इस एक्टिविटी में जो जियोजेब्रा के टूल्स यूज होंगे वो होंगे लाइन सेगमेंट, इंटरसेक्ट पॉइंट, सर्कल विद ए सेंटर और पॉइंट टूल। ये 4 चीजें यूज होंगी। ठीक है। अब कुछ बच्चे भूल भी गए होंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में क्यों नहीं आ रहा, अभी आएगा, देखो। देखो बेटा, समकोण त्रिभुज, समभुज त्रिभुज बनाना सीखेंगे। कंप्यूटर में जियोजेब्रा इंस्टॉल कर रहे, आइकन पे क्लिक करें, कुछ इस तरीके से कर लें। ठीक है। जैसे देखिए बेटा,
ये आइकन दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये जियो जैबरा का है, ये वाला, ये वाला जियो जैबरा इस तरह का दिखाई देता है। आप इसी जैसी, आप इसी तरह की ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। उसका एड्रेस या कोई साइट का एड्रेस जहाँ से मिलती है ये ऐप, उसका मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखोगे तो वहाँ पर भी लिंक आपको अवेलेबल होगा। तो आप वैसे भी डाउनलोड कर सकते हो ऐप, जिसके पास फ़ोन है तो जियो जैबरा लिखोगे आप, ठीक है, तो उसी आइकन जैसा जो भी मैंने दिखाया, जियो जैबरा ऐप आपकी नज़र आएगी और उसको आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। समझ गए बेटा। और जिसके पास कंप्यूटर है उसके पास ये जियो जैबरा सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका भी एड्रेस यानी इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन जो होगा उसमें आप देखोगे नीचे की तरफ तो आपको मिल जाएगा, साथ में ग्रुप भी मैं आपको भेज दूंगा। समझ में आया बेटा। इसीलिए मैंने पिछला चैप्टर इंटरनेट से रिलेटेड करवाया था, ताकि आपको डाउनलोड करने में परेशानी ना हो। तो प्यारे बच्चों देखो, अभी क्या है जो बनाना है हमें, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ इस सॉफ्टवेयर से। कुछ बच्चे भूल भी गए होंगे, काफ़ी दिन हो गए, ठीक है। तो इसमें दिया गया है ग्रिड आइकन क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट टूल, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ से वो चीज़ स्टार्ट होगी। मैं आपको पहले सारा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ दोबारा से, देखिए जरा। यहाँ पर बेटा देखो, ये जो है ऊपर वाली लाइन, ये वाली क्या है, टूल्स हैं, जियोजेब्रा के टूल्स हैं। जैसे पहला टूल है ये वाला, ये पहला टूल क्या है बेटा, मूव। मूव, इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर जो भी इमेज बनेगी उसको कहीं पे भी मूव कर सकते हो, किसी भी पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, ठीक है। और आपको याद होगा बेटा, दो प्रकार के पॉइंट आते थे, एक आता था ब्लू पॉइंट, ठीक है। ब्लू पॉइंट जो होता था मूवेबल होता था, मूवेबल, यानी इसको आप कहीं पे भी सरका सकते थे, इधर कर दो इधर कर दो। एक आता था ब्लैक पॉइंट, अभी समझ में आएगा, ये भी मैं दिखाऊंगा आपको। ये जो इमूवेबल होता था या अनमूवेबल कह सकते हो आप, ठीक है, यानी इसको आप कहीं पे भी मूव नहीं कर सकते। चलिए, ये आ गया। उसके बाद अगला पॉइंट आता है ये पॉइंट टूल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट टूल बोलते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा एक तो ये पॉइंट टूल है, और एक है बेटा इंटरसेक्ट टूल। इनसे क्या होता है, दो, इंटरसेक्ट का मतलब है जब दो लाइनें आपस में काटती है, तो ये जो पॉइंट होता है, ये बिंदु, इसको आप क्या कह सकते हो, इंटरसेक्शन पॉइंट कह सकते हो, इंटरसेक्शन पॉइंट कह सकते हो, ठीक है। तो इसके निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। पॉइंट टूल, कोई भी पॉइंट लगाना है तो उसके लिए पॉइंट यूज करेंगे हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ अभी, जैसे ये पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मुझे ग्राफ पे कहीं पे भी यहाँ पे पॉइंट लगाना है, मान लो यहाँ पर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मेरा ए पॉइंट आ गया, ए पॉइंट आ गया, ठीक है। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी जियोजेब्रा की कि इसमें टू फेस होते हैं, यानी दो मैथ एक साथ चलते हैं। एक इधर यहाँ चलता है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ठीक है, और यहाँ चलता है बीजगणित, ठीक है बेटा। यहाँ पर इसके क्या आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट, यहाँ पर क्या आते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहते हैं निर्देशांक। क्या कहते हैं बेटा, निर्देशांक। यानी कुल मिलाकर बात क्या थी, यहाँ पर मेरा पॉइंट आया ए, और यहाँ पर इसके निर्देशांक आ गए। देखो ये किधर है, यहाँ पर है, तो सबसे पहले क्या हुआ, माइनस, सॉरी, वाई किस पे है, +1 पे, और एक्स किस पे है, -3 पे। एक्स की वैल्यू -3 होगी और वाई की वैल्यू कितनी होगी, +1, तो ये इसके निर्देशांक आ गए, समझ गए होंगे आप, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है बेटा, अगला जो टूल आता है वो क्या होता है, लाइन, लाइन टूल जो इसको बोलते हैं। नीचे सेगमेंट टूल भी इसको बोल सकते हैं, नीचे लिखा आता है, हेल्प पे क्लिक करोगे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला है लाइन, लाइन क्या होती है बेटा, दो पॉइंटों को मिला देने वाली लाइन होती है, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट मिला दिए जाए तो बन जाती है लाइन, ठीक। इसको हम यहाँ से एक बार डिलीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट मैं यहाँ कहीं मान लेता हूँ, इधर मान लेता हूँ, जैसे यहाँ मानूंगा तो ये दो पॉइंट हो गए।
अभी मैंने लाइन बनानी है, मान लीजिए लाइन बनानी है, एक सेकंड रुकिए आप। जैसे लाइन बनानी है, मैंने लाइन सेगमेंट चुन लिया। मैं एक पॉइंट यहाँ रखता हूँ, मुझे दूसरा पॉइंट बताना पड़ेगा कहाँ से लाइन गुजरेगी। देखो ये लाइन आ गई है, मैं यहाँ पर जहाँ पर पॉइंट रखूंगा वहां पर दूसरा लाइन हो जाएगी। तो ये लाइन है जिसका कोई भी एंड नहीं होता, यानी ये दोनों तरफ, इधर भी इन्फिनिटी बढ़ती है, इधर भी इन्फिनिटी बढ़ती है। क्योंकि लाइन में ऐसा निशान हम ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब क्या है, ये इधर भी अनलिमिटेड जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, और इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगी। लेकिन जो सेगमेंट होता है प्यारे बच्चों, सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है, लाइन का टुकड़ा। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है बेटा, लाइन का टुकड़ा होता है। जैसे इसी में आएगा, जैसे ये रहा सेगमेंट, सेगमेंट मैंने चुन लिया, यहाँ पर एक पॉइंट रखा मैंने, एक यहाँ पर रखा, तो ये लिमिटेड लाइन हो गई। ठीक है, एक टुकड़ा है, यानी इसके दो फिक्स पॉइंट है मेरे पास, जैसे एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट। तो ये लाइन ये इधर से आगे नहीं जा सकती, ये नहीं जा सकती, क्योंकि क्या है, लाइन नहीं है, ये क्या है बेटा, सेगमेंट है, लाइन का एक टुकड़ा है। समझ में आया बेटा? तो ये सेगमेंट टूल था। अब इसको हम बैक कर लेते हैं। उसके बाद देखो बेटा, इसी सेगमेंट से हम लोग, इसी सेगमेंट से ट्रायंगल भी बना सकते थे। ठीक है, जैसे इसको इससे मिला दिया, इस पॉइंट को मैंने इससे मिला दिया, पॉइंट को मिलाते जाइए ट्रायंगल बनता जाएगा। अब जैसे आपने ये करा ना, तो देखो ए बी और सी के यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ गए, निर्देशांक आ गए, ए का ये है, बी का ये है, और सी का ये है। और यहाँ पर क्या आ गया, एक एफ आया। एफ क्या है, इसकी ए बी की लंबाई देखिए जरा, एफ दिखाई दे रहा है, ए बी की लंबाई कितनी है, 8.03 यूनिट। और एच क्या है, एच है भाई बी और सी की लंबाई, देखिए ये रहा 6.02 लंबा हो गया। और यहाँ पर जी है, जी जी इसकी लंबाई है, जी की वैल्यू है 6.25। तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद मैंने आपको एंगल जांचना भी बताया था, कैसे जांचते हैं। देखो यहाँ पर एक एंगल टूल है, ये दिखाई दे रहा है सामने, ये वाला दिखाई दिया। अब इसको जैसे ही मैं चूज करूंगा प्यारे बच्चों, इसको मैंने जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट किया एंगल टूल को, तो मेरे को क्या करना है पड़ेगा, दो साइड चुननी पड़ेगी जिनके बीच में मुझे एंगल यानी कोण चाहिए। तो देखो, अगर आप ऐसे चूज करोगे इस तरीके से, यानी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज करोगे तो आपको अंदर वाला एंगल मिलेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे चूज करोगे इस डायरेक्शन में, तो आपको बाहर वाला एंगल मिलेगा, यानी बाह्य कोण मिलेगा, एक्सटर्नल एंगल। और ऐसे चूज करोगे तो इंटरनल यानी अंतः कोण मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मैं चुनता हूं ऐसे, मुझे इस तरीके से चुनना है, इस तरीके से, तो पहले मैं नीचे वाली लाइन चुनूंगा, ये वाली, फिर ऊपर वाली लाइन चुनूंगा, तो अंदर का कोण आ गया 47.92 डिग्री। यानी ए बी लाइन और ए सी लाइन के बीच का कोण कितना है बेटा, इस ए बी लाइन के और इसके बीच में कोण कितना है इंटरनल, 47.92 डिग्री। तो ये अंदर के कोण का निकालने का तरीका था। अगर आप निकालते हो बाह्य कोण, मान लीजिए मैं इस पॉइंट के अराउंड निकालूंगा बाह्य कोण, तो इस पॉइंट के अराउंड मतलब ये वाला आएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको डायरेक्शन बता दी है, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, यानी इसको मैं चुनूंगा पहले, फिर इस लाइन को चुनूंगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने इस लाइन को चुना, उसके बाद ऊपर वाली लाइन को, तो इस तरीके से बाह्य कोण आ गया इस बिंदु का, कितना आ गया बेटा, 309.65 डिग्री। ठीक है, ये कोण आ गया। तो इस तरीके से अंदर के और बाहर के कोण हम जांचते हैं। ये समझ में आया होगा आप लोगों को? ठीक है। देखिए, अब अगला टूल देखते हैं, इसको मैं बैक ले चलता हूँ। अगला टूल था हमारा पॉलीगन का बेटा, ये वाला। जैसे ही मैं पॉलीगन लेता हूँ, पॉलीगन मतलब जिसमें एक से ज्यादा बिंदु हो, कितने भी बिंदुओं से आप आकृति बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, बस पॉइंटों को जोड़ते हुए जा रहा हूँ, जहां आप एंड करोगे वो आकृति बंद हो जाएगी। मान लीजिए मैं यहाँ ए पे एंड करता हूँ, तो ए पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये आकृति बंद हो गई। अब यहाँ पर काफी साइडें आ गई हैं, काफी पॉइंट आ गए हैं, तो इसको हम लोग एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, कॉमन नेम, इसको हम पॉलीगन बोलते हैं। जहां पर दो या दो से बड़ी ज्यादा मतलब साइडें होती है, उसको हम पॉलीगन बोल देते हैं। ठीक है, जैसे तीन वाली भुजाओं को हम त्रिभुज बोलते हैं, चार वाली को हम स्क्वायर भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, यानी वर्ग भी बोल सकते हैं, आयत भी बोल सकते हैं। इस प्रकार जैसे जैसे भुजाएं बढ़ती जाएंगी, पॉइंट बढ़ते जाएंगे, उसको एक कॉमन नाम दे दिया पॉलीगन,
हिंदी में इसको कहते हैं बहुभुज। क्या कहते हैं बेटा? बहुभुज, यानी जिसकी एक से ज्यादा भुजाएं हों। समझ में आया बेटा? इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये था पॉलीगन टूल। उसके बाद आता है हमारा कौन सा बेटा? एक रेगुलर पॉलीगन टूल आता है। देखो इसी में ही रेगुलर पॉलीगन टूल दिखाई दिया, सेकंड ऑप्शन। अब इसमें क्या है, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, रुकिए एक बार। पॉलीगन में इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, इसको एक मैंने लास्ट कर, तो यहाँ पर मेरे को तीन बिंदु दिखाई दे रहे हैं जो किस कलर के हैं? ब्लू कलर के, जो मैंने बात बताई थी ब्लू और ब्लैक की। ब्लू कलर के, तो मैं इसको बेटा मूव कर सकता हूँ। मूव के लिए मुझे मूव टूल यूज करना पड़ेगा, शुरुआत वाला, याद है? मूव के लिए मैं जैसे इसको मूव करना चाहता हूँ सी वाले पॉइंट को, तो मैं नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी सॉरी घुमा सकता हूँ। जैसे मैं घुमाता हूँ लेफ्ट साइड में, आप देखिए इधर, जैसे जैसे मैं घुमा रहा हूँ इसको, इस इमेज को, या एक पॉइंट को मैं घुमा सकता हूँ इधर उधर, चेंज कर रहा हूँ मैं इसकी पोजीशन को, तो वैसे वैसे इसके निर्देशांक और कोऑर्डिनेट ए बी और सी पॉइंट के साइड में देखिए आप बदलते हुए जा रहे हैं, और लेंथ भी बदल रही है। यानी कहने का मतलब, मेरे को आप इस साइड देखिए, इस साइड, जैसे जैसे मैं उस साइड, जैसे जैसे मैं उस पॉइंटों को घुमा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर चेंज होती जा रही है, यानी अपने आप कोऑर्डिनेट भी चेंज होते जाते हैं इससे। तो ये जो ब्लू डॉट्स है, ये क्या है? मूवेबल है बेटा, हम इनको कहीं पे भी इमेज को घुमा सकते हैं, हमारी आकृति को घुमा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, मैंने बात करी रेगुलर पॉलीगन की, रेगुलर पॉलीगन टूल की, तो मैं इसको चुनता हूँ। मुझे शुरुआत में रेगुलर पॉलीगन बनाने के लिए, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट 2 पॉइंट्स देन एंटर द नंबर ऑफ वर्टिस, यानी पहले 2 पॉइंट बता दीजिए जो बेस बनेंगे। एक ये पॉइंट बता दिया मैंने, एक इधर का पॉइंट ले लिया। जैसे ही मैंने 2 पॉइंट बताया, एक विंडो खुलती है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? वर्टिसेस, यानी मुझे कितने वर्टेस वाली, कितने पॉइंट वाली ऐसे वाली ये चाहिए, जैसे 4 पॉइंट की हो गई, तो मेरे दो तो ऑलरेडी है, उसके बाद और बताने हैं, यानी कुल कितने पॉइंट हों वो हमें यहाँ वर्टिसेस में बताना है। जैसे यहाँ पर 4 है, मैं यहाँ पर 5 कर दूं, अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूं, तो 5 पॉइंट वाली मेरी एक कोई आकृति बनेगी। जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो देखो जरा 5 वाली मिल गई। ठीक है, 5 आकृति वाली हो गई, बन गई 5 आकृति वाली। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको। ये देखिए, दिख रही है 5 वाली। तो यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, एक चीज आपको समझ में आई होगी, देखो देखिए होगी, ये ब्लैक पॉइंट और ये ब्लू पॉइंट, वही बात जो मैंने कहा था कि जो ब्लू पॉइंट है वो मूवेबल है, ब्लैक पॉइंट इमूवेबल है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं मूव पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं मूव को सिलेक्ट करूंगा, तो मैं इन ब्लू डॉट से तो इसको वहीं वहीं पे भी घुमा सकता हूँ इस इमेज को। ठीक है, ऐसे ऐसे इससे भी, इस बी पॉइंट से भी घुमा सकता हूँ। लेकिन जैसे आप सी से ट्राई करोगे, सी से नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लैक पॉइंट है और ये मूव नहीं होते। ये चीज समझ में आई आपको? बस यही मेरे को आपको समझाना था। ठीक है, तो ये जो टूल्स थे, यही टूल्स थे जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़े थे, करे थे। अब जो हमारा मेन टास्क होगा प्यारे बच्चों, वो होगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी एक समभुज त्रिभुज बनाना। उसमें क्या करना है, हमको तीनों साइड बराबर होनी चाहिए और हर एक कोण 60 डिग्री का होना चाहिए। ये हमारा टास्क है और इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो जैसे जैसे इस बुक में स्टेप बता रखे हैं, वैसे वैसे आप करते जाना, हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है बेटा, ए और बी नाम की एक रेखाखंड लेना है। जैसे मैंने एक इससे, और किसका यूज करोगे आप? सेगमेंट टूल का। इसमें 4 टूल बताए थे उसने, पॉइंट टूल, सेगमेंट टूल, सर्कल विद सेंटर। ठीक है, ये वाले, और एक मैं ले लेता हूँ। देखो एक चीज और आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे 2 चीज। एक तो ये क्या है? एक्सिस। ये क्या है बेटा? एक्सिस है। और ये जो डब्बे दिखाई दे रहे हैं ये वाले, एक ये छोटे छोटे छोटे, इसको हम ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रिड। तो आप इनको छुपा भी सकते हो, वापस ला भी सकते हो। कैसे? जरा देखिए ध्यान से। आप क्या करोगे, यहाँ पर लाकर कर्सर को राइट क्लिक करोगे। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे एक्सिस, ये ग्रिड।
जैसे इनको अनचेक कर दोगे आप, ठीक है, जैसे मैं एक्सिस को अनचेक कर देता हूँ, एक्सिस को, इसको मैंने अनचेक कर दिया, तो एक्सिस यहाँ से चली गई। वापस लाना हो वापस चेक कर दीजिए, राइट हो गया, आ गई वापस। ग्रिड भगानी है पीछे वाली, तो ग्रिड पे क्लिक कर दिए, ब्लैक हो गया, बिल्कुल ब्लैंक हो गया, ग्रिड चली गई। वापस लानी है ग्रिड ले आएगी। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए जैसे हमें दिखाई दे तो हम क्या करते हैं, इस एक्सिस को हम गायब कर देते हैं। एक बार गायब हो गई भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहला हमारा काम था सेगमेंट बनाना, एक लाइन का सेगमेंट बनाना। तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे देता हूँ इधर, और एक पॉइंट देता हूँ मैं इधर, तो मेरा एक ए बी सेगमेंट आ गया। हमें बना क्या रहे हैं बेटा, एक हम त्रिभुज बना रहे हैं, समभुज त्रिभुज, ठीक है। अब उसके लिए कंस्ट्रक्शन देखिए कैसे करते हैं, जो आप मैथ में भी यही करते हैं, ठीक है, मैथ में भी यही करते हो आप, वही करना है हमें। देखिए, फिर ये किया, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे बुक में दिया है, मैं बुक के अनुसार ले चलता हूँ आपको, ठीक है, ताकि कोई परेशानी ना हो। उसके बाद सर्कल विद सेंटर पॉइंट टूल, सेंटर थ्रो पॉइंट टूल यूज करना है हमें, ठीक है। और इस तरीके से दो सर्कल ऐसे लगा देने हैं। कैसे करेंगे ये ध्यान से देखिए। इन्होंने बोला सर्कल विद सेंटर, ये वाला, इस पॉलीगन के राइट वाला, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सबसे पहला ऑप्शन है सर्कल विद सेंटर थ्रो पॉइंट। इसमें क्या होता है, पहले मुझे क्या बताना पड़ता है बेटा, इस टूल में सेंटर बताना पड़ता है, कि वो सेंटर बताओ, सॉरी ये वाला सेंटर नहीं, ये वाला सेंटर बताना पड़ेगा। यानी एक सेंटर बताओ जहां से हमें सर्कल खींचना है, पहले एक सेंटर बताओ, फिर एक पॉइंट बताओ जहां से सर्कल गुजरेगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या बनाना है, ऐसे सर्कल बनाने हैं, ऐसे जो है एक दूसरे को काटते हुए जाए। उसके लिए सबसे पहले मैं इसको सेंटर बताऊंगा, और जहां से सर्कल गुजरेगा वो ये पॉइंट होगा। फिर अगली बार क्या होगा, ये वाला सेंटर बनेगा, ठीक है, और ये वाला वो पॉइंट बनेगा जहां से ये सर्कल गुजरेगा। तो इसका मतलब पहले मैं यहाँ से इसको सेंटर मानते हुए ये सर्कल लगाऊंगा, उसके बाद दूसरी बार इसको सेंटर मानते हुए ये सर्कल लगाऊंगा। समझ में आई बात, यही करेंगे। तो सबसे पहले वही बात, इसको लिया, ठीक, ये इसको सेंटर माना, और ये हमने पॉइंट बता दिया। तो ये आ गया भाई हमारा पहला सर्कल। उसके बाद दूसरा बात क्या करना है, इसको मैंने सेंटर माना, एक मिनट, इसको मैंने सेंटर माना, और इसको मैंने बता दिया कि यहां से पॉइंट गुजरेगा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, ये हमारा अभी तक हमने कंस्ट्रक्शन की है। इतनी बात आपको समझ में आई। इसके इसके साथ साथ ए और बी के कोऑर्डिनेट आ गए, और एफ जो लंबाई है ए बी की, वो हमारे पास आ गई। और इन दोनों सर्कल की हमें इक्वेशन आ गई, ये आप 11th में पढ़ोगे, ठीक है। यहां से हुआ क्या प्यारे बच्चों, देखिए, अगर मैं इस वाले सर्कल को लूं, इस वाले को, तो ए बी क्या है, इसकी रेडियस है, रेडियस है ना, यानी इसकी त्रिज्या है। समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं इसको लूं, तो भी ए बी क्या है, इस सर्कल की रेडियस है, त्रिज्या है। इतनी बात समझ में आई। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, अगर मैं इस ए को इस डी पॉइंट से मिला दूं यहाँ पे, ठीक है, और इस बी को इससे मिला दूं, तो देखो भाई, इस की इस सर्कल की ए बी रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस होगी, तो ये दोनों बराबर, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली, ये रेडियस है इस सर्कल की, और ये भी तो रेडियस होगी, तो ये दोनों बराबर। तो अगर बेटा ये इसके बराबर है और इसके बराबर ये है, तो ये तीनों आपस में बराबर होगी। और जब तीनों को जोड़ दूंगा मैं, तो क्या बन जाएगा, एक समत्रिभुज बन जाएगा। तो इसके लिए हम एक टूल और यूज करेंगे, इस पॉइंट टूल में मिलेगा आपको, वो ये वाला इंटरसेक्ट पॉइंट। इंटरसेक्ट पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, जहां पर दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को काट रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। जरा डी पॉइंट देखिए, ये वाला, ये इंटरसेक्ट पॉइंट है सी हमारा। उसके बाद जरा ये पॉइंट देखिए इधर, डी पॉइंट। तो ये जो सी पॉइंट है और ये जो डी पॉइंट है, इन दोनों सर्कलों के क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। यहाँ पर ये दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इनको इंटरसेक्शन पॉइंट बोला गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा अगला काम क्या है, सेगमेंट टूल लेना। सेगमेंट टूल,
सेगमेंट टूल से क्या होता है बेटा, लाइन खींचती है ये सेगमेंट। इससे हम क्या करेंगे, इस को इस सी से मिलाएंगे, मिल गया बेटा। इस बी को इस डी से मिलाएंगे, सी से मिलाएंगे, तो यहां से हमारा एक त्रिभुज बनेगा, यहां से हमारा त्रिभुज बनेगा ए बी सी त्रिभुज, और वो होगा सम त्रिभुज। क्या होगा बेटा, वो सम त्रिभुज होगा, यानी समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, या समबाहु बोल सकते हो आप, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ में आया बेटा, ए बी सी जो होगा, ये बात समझ में आई। अब आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि सर अच्छे से सही सर्कल निकाल के लाओ आप। इन यानी हम क्या करते हैं, इन सर्कलों को गायब कर देते हैं। कैसे करोगे, जिस सर्कल को गायब करना है उस पे कर लो, इस पे, जैसे ये वाला है, ठीक है। इस सर्कल को मैं क्या कर लेता हूं, गायब कर देता हूं। कैसे करेंगे, देखो इस सर्कल पे ले गए हम, राइट क्लिक किया और शो ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को जो शो है कर रहा है अभी, ऑब्जेक्ट जो आपका क्या है, सर्कल है, वो अभी शो कर रहा है, जिसकी क्वेश्चन ये है। इसको आप अनचेक कर दो। अनचेक करना मतलब राइट क्लिक जो है उसको हटा दो। जैसे ही हटाएंगे तो सर्कल गायब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको यहाँ से हटा दो, इसको यहाँ से हटा दो। जैसे ही हटाओगे तो ये सर्कल गायब हो गया। ठीक है, इसी तरह से इस सर्कल को यहाँ से हटा दो। ठीक है, राइट क्लिक किया, शो ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, सर्कल गया। तो अब हमारे पास वो सम त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल बच गया, जो हमें बनाना था। समझ में आया प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। आप लोग ऐप डाउनलोड करेंगे जियोजेब्रा, ठीक है, और उस ऐप में यही सेम चीज बनाकर देखेंगे जो मैंने अभी आपको सिखाई है। बहुत अच्छा चीज है बेटा, ये बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। मैथ के सारे डाउट क्लियर कर देगा, ज्योमेट्री के आपके। ठीक है, अब जैसे मैं आगे बढ़ूं उसी चैप्टर में हमारे में, तो कुछ ये बता दिया बेटा इंटरेक्शन पॉइंट क्या होता है, इसमें सारा लिखा गया है। ठीक है, जैसे इसमें हमने मिलाया था, ये भी दिया गया है। इसमें दिया गया है ये वाला कि सी ए भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों बराबर, तीनों बराबर होंगे, इसलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल या समभुज या समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, जो ये त्रिभुज बना था। ठीक है, ये हमने बात करी अभी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसी में ही कुछ क्वेश्चन है जो हमने करा था अभी। जैसे तो इसमें क्वेश्चन लिखा गया, क्या त्रिभुज, इसमें क्वेश्चन लिखा है ये वाला जो मैंने आपसे पूछना है, क्या त्रिभुज डी ए बी इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज होगा। अब कहोगे सर डी ए बी कौन सा, जरा देखो, ये डी ए बी, ये वाला देखो। हम क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट लिया, इस डी को इस डी को इस ए से मिलाया, इस बी को इससे मिलाया। तो आपसे सवाल ये पूछा गया है, क्या ये त्रिभुज, ये वाला जो बना हुआ है ए बी डी, क्या ये समबाहु त्रिभुज होगा। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं दोबारा से वो ऑब्जेक्ट गायब करके इन सर्कलों को हटा देता हूँ यहाँ से। अब आप मुझे बताएंगे इसका आंसर। जैसे मैंने इसको हटाया और फिर मैंने इसको हटा दिया, तो आप मुझे बताइए कि ये नीचे वाला जो त्रिभुज है बेटा, ये, ठीक है, क्या ये समबाहु त्रिभुज होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। हाँ, यस होगा। क्यों होगा बेटा, कि अगर ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो बेटा ये भी रेडियस थी इस वाले सर्कल की, और ये रेडियस थी इस वाले सर्कल की, तो ये भी तीनों आपस में बराबर होगी। और अगर तीनों साइड बराबर है तो भाई वो जो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ए बी डी, ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज होगा। समझ में आया प्यारे बच्चों।
आप किसी भी वृत्त को क्लिक करके, शो ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके ऐसे दोनों वृत्तों करने के बाद आपके पास संभावित त्रिभुज रह जाएगा। पॉइंट डी को राइट क्लिक करके शो ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने करा बेटा शो ऑब्जेक्ट करा था, तो दोनों सर्कल क्या हो गए थे, गायब हो गए थे। दोनों सर्कल क्या हो गए थे, गायब हो गए थे, और हमारे पास ये ऐसा त्रिभुज आ गया था। ठीक है। और यहाँ पर जो ये पूछा गया है एक चीज, ब्लैक ब्लू पॉइंट के बारे में हम पूछा गया है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है सारा। अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, स्क्वायर बनाएंगे और टूल्स का यूज करेंगे, यानी अगली वीडियो क्लास होगी उसमें। अब तक के लिए इतना। अब यहाँ पर जाते जाते एक चीज और देखते जाइए, यहाँ पर आपके दो ब्लू डॉट्स हैं और ऊपर वाला ब्लैक है, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट जब भी होगा वो कैसा आएगा, ब्लैक में आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। यानी जहां पर दो चीजें आपस में काटती होंगी वो क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, वो ब्लैक में आएगा। यानी वो कैसा होगा, अगर ब्लैक में है तो बेटा इमूवेबल होगा, उसको हम हिला नहीं सकते। बाकियों को हिला सकते हैं मूव को क्लिक करके, जैसे मूव क्लिक किया, ऐसे ही बी को मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ। यहाँ से अब आपको एक चीज और दिखाता हूँ बेटा, देखो देखो देखो, दिमाग में आ गई एक चीज, देखो बहुत मजेदार है। कल वापस आए, इनको मैंने फिर वापस गायब किया। अब देखो बेटा, ये समबाहु त्रिभुज है। अब आप एक चीज पे ध्यान देना, ये समबाहु त्रिभुज है ना बेटा, तो यहाँ पर एक मिनट एक मिनट, देखिए ये यहाँ पर इधर है, इधर ये जी है, ये एच है, और ऊपर है क्या, एफ। ये एफ की लंबाई है 5, ये जी की लंबाई है 5, ये 5, ये 5। तो अब आप क्या करोगे, जब आप इसको मूव करोगे ना, तो इन तीनों लंबाइयों को आपने देखना है, ये हमेशा सेम रहेगी। जब भी आप मूव करोगे कैसी रहेगी बेटा, सेम रहेगी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मैं इनको मूव करूंगा और आप इनको देखेंगे, नोटिस करेंगे। देखो जैसे मैं बी से मूव कर रहा हूँ, तो बी से मूव कर रहा हूँ, देखो 8, 9.23, 9.23, 9.23, तीनों की लंबाई सेम। इसको रोक दूं, 9.82, 9.82, 9.82, देख रहे हो ना। अगर मैं एक को भी मूव करूँ ना, तो भी सेम रहेगी। 12.33, 12.33, 12.5, 12.5, 14.16, 14.16, 14.16। तो देखा आपने। और सी को हम मूव नहीं कर सकते बिकॉज ये ब्लैक पॉइंट है। तो आप लोगों ने देखा प्यारे बच्चों, हम इसको कहीं पर भी मूव करें, लंबाई तीनों की सेम रहेगी, तीनों भुजाओं की। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये बेटा समबाहु त्रिभुज, इसलिए सेम रहेगी। ये कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इंग्लिश में। ठीक है। तो यहां तक चीजें आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी बेटा, टूल्स कैसे यूज करने हैं। अगर नहीं यूज करने आते तो उस बटनों को छेड़ छेड़ के देखिए ऐप में, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, वरना ज़्यादा हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। अगली क्लास में हम लोग स्क्वायर बनाना सीखेंगे, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज बनाना सीखेंगे। फिर उससे अगली क्लास में टेस्लेशन, यानी जो स्टार्टिंग में हम मैंने दिखाई थी आपको कैसे बनाते हैं, वो चीज़ें बनाना सीखेंगे। ठीक है। ये जो पैटर्न मैंने आपको दिखाया था, ये वाला देखो ये वाला, इसको टेस्लेशन बोल रहे थे ना, जैसे टाइल्स बिछाते हैं ना फर्श पे ऐसे। तो मैंने अभी ये पॉइंट बनाना सीखा है। ठीक है। ये कैसा भी है, पॉलीगन है जैसे 6 साइड का ये। ठीक है। ये से वाला, ये ऐसे ही तो है, हेक्सागन है ये। ठीक है, 6 साइड वाला। तो ये मैंने अभी बनाना सीखा है। अब इनको अलग अलग आकृतियां भी बनानी पड़ सकती हैं, तो वो कैसे बनाएंगे, जैसे ये है यहाँ पर, ये हम बनाना सीखेंगे और साथ में इनको जोड़ेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो धीरे धीरे हम इसी की तरफ बढ़ेंगे। अगली बार स्क्वायर बनाएंगे, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हुआ सारा। आप करके देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। वो जियो जैबरा ऐप, वो जियो जैबरा ऐप आप इंस्टॉल करेंगे, जिसके पास कंप्यूटर है वो इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा।
दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, साथ में मैं ग्रुप में भी डालूंगा। आप इंस्टॉल जरूर करिएगा, ठीक है। और उसको करके देखिएगा, बड़ा बहुत मजेदार चीज है। मैथ की हर प्रॉब्लम आपकी सोल्व होगी ग्राफ से रिलेटेड, ये मेरी पक्की गारंटी है, ठीक है। तो चलो बच्चों, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, फिर से मुलाकात होगी। टिल देन आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर नहीं निकलना, घर पे बैठो, मजे से पढ़ाई करो, मजे से समय बताओ। फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।